साथियों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको एनटीपीसी मेंस के रियल क्वेश्चन करने वाला हूं, जो कि इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको पिछले 3 वीडियो आपको डाल चुका हूं। उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने रेस्पॉन्स किया, भैया बहुत सारा प्यार दिया कि अब तो नए जितने भी आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने हैं अगले शिफ्टों में, अगले दिनों में, तो आप हर दिन की हर शिफ्ट का मेंस के रियल क्वेश्चन का टोटल हल सहित लाओ। तो मैं इस वीडियो में आपको ले आया हूँ 13 अगस्त के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको 13 अगस्त के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। मैथ्स का पैटर्न इजी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैथ्स का पैटर्न इजी है दोस्तों। क्वेश्चन मतलब मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव हैं, 5 से 6 क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव आ रहे हैं। बाकी जो मैथ्स के क्वेश्चन है आपके 25 से 26 को आपके पूरे इजी हैं। मैं आपको टोटल रियल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप बिल्कुल वीडियो तक एंड तक बनी रहिए दोस्तों। इसका मत करना, क्योंकि आपने एक भी क्वेश्चन अगर मिस मैच कर दिया दोस्तों, तो आपको यही क्वेश्चन आपको पैटर्न यही पैटर्न आपको टोटल जो भी आपके रियल क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और आप पछताओगे मैंने वीडियो में स्किप कर दिया। तो दोस्तों क्योंकि आपके रियल क्वेश्चन है, आरआरबी सेम पैटर्न रखता है। जिस आरआरबी का एक ही नियम रहता है, जो पैटर्न जो मतलब जिस दिन की पहली शिफ्ट की पहले दिन की पहली शिफ्ट में अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो वही लास्ट दिन की लास्ट शिफ्ट तक वही पैटर्न रखता है, बस संख्या चेंज कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको इस प्रकार का एनालिसिस मिलता रहे। और मैंने डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक डाल दी है, तो उसमें जाके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो दोस्तों। उसमें टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा आपको कि हर जो भी आपका कोई भी अपडेट आती है, या क्लास नोट्स या पीडीएफ या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आती है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। इसलिए आप चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मैंने कमेंट के बॉक्स में पिन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किए देरी की। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अपन करते हैं क्वेश्चन पहला। तो पहला क्वेश्चन आपका है, तो पहला आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, पहले 71 समप्राकृत संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 13 अगस्त 2025 फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आप खुद मिला लेना। और आपको दोस्तों अगर विश्वास ना हो रहा हो दोस्तों कि ये क्वेश्चन मैं अगर फेक ला रहा हूँ, कोई नहीं नहीं दोस्तों, तो आप अगर विश्वास ना हो तो दोस्तों मैंने पिछली इसी चैनल के माध्यम से 3 वीडियो डाल दी हैं, तो उसमें कमेंट में बॉक्स में आप जाके खुद देख सकते हो। जो बच्चा एग्जाम दे के आया है, तो वो वीडियो में फिर वापस आया, इसमें कमेंट किया, उन वीडियो में कमेंट किया कि हाँ भैया आपने बिल्कुल रियल क्वेश्चन करवाए। आपके टोटल क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिली, टोटल सेम क्वेश्चन, संख्या शायद आपको सेम, संख्या चेंज हुई है अलग, बस आपका जो पैटर्न है, पैटर्न सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं टोटल आपको रियल क्वेश्चन करवाता हूँ, और कमेंट बॉक्स में आप खुद प्रूफ देख सकते हो, बच्चों ने कमेंट किया है कि टोटल रियल क्वेश्चन आपने करवाए हैं। ठीक है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। तो बिल्कुल विश्वास के साथ आप देखिए, रियल क्वेश्चन है आपकी मैथ्स की। तो पहले 71 समप्राकृत संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 13 अगस्त 2025 शिफ्ट 1। तो आपको क्या करना है, मैंने आपसे पिछली वीडियो में आपको करवाया था कि आपकी इस प्रकार के 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सम संख्या का, दूसरा विषम संख्याओं का और तीसरा प्राकृतिक संख्या का। तो इसमें दिया गया है सम संख्या। सम संख्या निकालनी है आपको क्या करना पड़ेगा, n+1, तो आपका आंसर आ जाएगा। विषम संख्या आपको निकालनी है, तो विषम संख्या जो आपकी n है वही आपका आंसर हो जाएगा। और आपकी प्राकृतिक संख्या निकालना, तो आपको क्या होना, n+1/2 आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि इसमें सम संख्या दी गई, तो सम संख्या n+1 होना, तो 71 + 1 कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 72। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होने वाला। यदि अगले चैप्टर में आपको क्वेश्चन पूछ ले कि पहले 71 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी विषम संख्या अगर पूछे, यहाँ पे सम की जगह विषम हो जाए, तो जो आपकी संख्या n है वही आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 71 तो 71 हो जाएगी। इसी अगर अगर अगले चैप्टर में इस टाइप से और क्वेश्चन बनता है कि पहले 71 प्राकृतिक सम संख्याओं को औसत बता दी, तो आपको करना क्या है कि n प्लस आपको 71 है, तो n+1/2 कर देना, आपका प्राकृतिक संख्याओं का आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे 71+1/2 यानी 72/2, यानी आपका राइट आंसर 2 3 6 और 2 3 6 66 निकल के आपका आ जाएगा। मतलब 76 नहीं, सॉरी, 75 36 आपका निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में। ठीक है तो ऐसे ही आपको करना है। मैंने आपको बता दिया तीनों तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, तो तीनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है तो अब इतनी मेहनत के लिए आप लाइक तो जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 3.8 और 3.052 का एलसीएम क्या होगा। एनटीपीसी 13 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों आपका एग्जाम बहुत ईजी आ रहा है, अर्थमेटिक के आपके जो है 25 क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहा है इस टाइप के, और बाकी जो 5-6 क्वेश्चन है आपकी कैलकुलेटिव है, बाकी उनमें टाइम लग रहा है, बाकी वो भी सरल है।
ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल आराम से बिल्कुल इन क्वेश्चनों की बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि यही पैटर्न आपके सेम एग्जाम में मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। आरआरबी का नियम ही है। तो आपका इसका सॉल्व करते हैं। तो जो आपके जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आपके एलसीएम के, तो आपको ऑप्शन से सीधा इनको आंसर निकालना पड़ता है। तो ऑप्शन पर क्या चेक करेंगे, सीधा जेई आपके क्वेश्चन थे एग्जाम में, बच्चों ने बताया, और बहुत सारी डिमांड की बात, मतलब आप लोग के लिए वीडियो लाया हूँ। और बाकी मैं बहुत मेहनत करता हूँ इस वीडियो के पीछे, 4 घंटे मैंने बहुत बताए हैं, इसलिए और अब बस 1 घंटे में आपको क्वेश्चन करा दिए। तो आप मेरी पिछली इस 1 घंटे के वीडियो के पीछे मेरी 4 घंटे की मेहनत देखिए दोस्तों। बहुत मैंने मेहनत की है, संघर्ष किया है, तब जाके ये वीडियो लाई है। उस बच्चों से पूछा, स्टूडेंट से पूछा, क्वेश्चन पूछा, बनाया, समझ रहे दोस्तों? तो आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। तो क्वेश्चन आपका है ये एलसीएम वाला। तो एलसीएम से अपन ऑप्शन से चेक करते हैं। तो सब अगर पहला ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे, तो पहला ऑप्शन तो नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी छोटी संख्या। अगर लास्ट से यहाँ चेक करेंगे, तो ये आपको पहले पता है एलसीएम जो संख्या है, तो एलसीएम इन संख्याओं से बड़ा होगा, तो ना कि ये छोटा। तो ये छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता आपका। और जैसे अगर 3 पॉइंट ये है आपकी, तो पॉइंट में ये नहीं है, तो ये आपका हो नहीं सकता, क्योंकि सब इतना बड़ा भी नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन आपका बी बचा, तो बी आपका राइट आंसर होने वाला है। आप खुद चेक कर लेना। 49.4 से 3.8 से डिवाइड कर लेना, सीधे-सीधे आपका 13 बार जाएगा, ठीक है? तो आप ऐसे ही कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगर एलसीएम इन टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आपको ऑप्शन से चेक करना है दोस्तों, आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 71 से विभाजित है? 71 से विभाजित के लिए ये ऑप्शन आपको दिए गए थे। ये आपके एग्जाम वाले ऑप्शन है, बच्चों ने बताए थे, बी, ए, सी और थर्ड। तो आपको इन ऐसे क्वेश्चन आपको टोटल दोस्तों आपको ऑप्शन से करना है। तो ऑप्शन सबसे पहले ऑप्शन अपन चेक करेंगे। तो 71 से विभाजित करोगे दोस्तों, तो आपको पूरा इन संख्याओं को थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप थोड़ा स्मार्ट अप्रोच के साथ जाइए। अगर 71 से विभाजित करना, तो एक संख्या कितनी है, लगभग 5,500 की अप्रोक्स है। तो 71 संख्या को भी आप 7,000 के नज़दीक ले जाइए। तो 7,000 से अगर 7,000 5,000 नज़दीक जाने के लिए आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 एकम 8 और 8 सात 56, मतलब 5680 आपका हो जाएगा। तो ये कितना है, पहला ऑप्शन चेक कर रहा है। तो 56 जीरो 9 5680। तो अगर 5600 में से 5680 अपन घटाएंगे, तो ओवरऑल आपका 71 बच के आ जाएगा। तो 71 को शेष से, अगर 71 से आपको भाग करें, तो आराम से पूरा पूरा आपका चला जाएगा एक बार। तो राइट आंसर आपका, ये आंसर आपका होने वाला। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इन क्वेश्चनों को आपको ऑप्शन से चेक करना है। आपको कोई मेथड, कोई भी आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। आप आसानी से इन क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करके आसानी से 5 से 10 सेकंड में आप आंसर ला सकते हो, ठीक है? तो आपका टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों लाइक जरूर करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा आपका पैटर्न चेंज भी हुआ हूँ। मैं आपको अगले क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब किस प्रकार के आपकी टाइप थोड़ा चेंज हुआ है। 1-2 क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ, बाकी वही सेम है, जो आपको 7 अगस्त से देखने को मिल रहा है, जो मैंने आपको वीडियो में करा दिया है। पिछले 3 वीडियो डालने, तो वो जाके देख लेना। और ये चौथी आपकी वीडियो है, जो आपकी 13 अगस्त की शिफ्टों का एक रियल क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। 14 अगस्त की मैं 14 अगस्त को जो आए हैं, तो मैं अब वो नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। तो जिनका भी साथियों का 18 अगस्त तक को एग्जाम है, वो ज़रूर बिल्कुल ध्यान देखें, क्योंकि वही पैटर्न आपका सेम है, एक रियल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राम मोहन और एस ने क्रमशः 110, 120 और 130 के निवेश के साथ एक व्यवहार शुरू किया। एक वर्ष बाद कुल लाभ 7200 था। लाभ में मोहन का हिस्सा क्या है दोस्तों? तो बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया। एनटीपीसी 13 अगस्त के 2025 सेकंड शिफ्ट में आपको पूछा गया। 2 क्वेश्चन आपके पूछे हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप देखिए, तो आपकी जो पार्टनरशिप से है ना, आपकी पार्टनरशिप से आपके जो 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएँ, तो आप बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा करके जाएँ। ऐसे ही आपका टाइप पूछा गया, तो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आपको जो इनका क्रमशः है पूँजी है आपकी जो, तो पैसे इनके जो, तो कितने, राम के कितने हैं और मोहन के कितने हैं और यश के कितने हैं? तो राम के हैं 110, मोहन के 120 और यश के आपके 130। तो इनको रेशो निकालने के लिए 0-0 अपन काट दो, तो अपने और आसान हो जाएगा। तो 11, 12 और 13 में इन्होंने पूंजी की, और टोटल इनका लाभ हुआ 7200। तो अगर इनका 7200 दिया, तो कितना लगाया इन्होंने, टोटल 7200 का, तो टोटल इन लोगों ने कितने लगाए, 11, मतलब 12 और 15 कितने हो गए आपके, 25, 25 मतलब कितने हो गए आपके, 2, 3, 2, 5 और 6, ठीक है? और 1, 2, 3 मतलब 36 हो गए। तो 36 की वैल्यू 7200 दी है, तो अपन 36 से कम 36, 36 दूनी 72 यानी 200। एक की वैल्यू आ गई आपकी 200। तो क्वेश्चन पूछा है, लाभ में मोहन का हिस्सा क्या है? तो मोहन का हिस्सा कौन सा है आपका, मोहन का हिस्सा 12 है। तो अपन कर देंगे सीधा 200 को 12 से गुणा कर देंगे, तो आपके मोहन का हिस्सा लाख निकल के आ जाएगा। तो 12 दूनी 2400, 2400 आपका राइट आंसर होने वाला है। मोहन का हिस्सा
मोहन का लाभ है 24 रुपये हिस्सा का। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए अकेले एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, ए बी और सी मिलकर उस काम को 9 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये आपका एनटीपीसी 13 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में आपको पूछा गया। ऐसे आपको टाइम एंड वर्क से दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार का आपका टाइप है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका सॉल्व कराने वाला हूँ उनको आसानी के तरीके से। तो आप क्वेश्चन में बोला है ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को 9 दिन में कर सकते हैं, तो 9 दिन में कर सकते हैं। तो सी उस काम को कितने दिन में कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले इनकी क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालने पड़ेगा। टोटल वर्क आपको निकालना है, तो टोटल वर्क आप कैसे निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क आपको निकालने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या इनका एलसीएम लो, तो 30 दूनी 60, लेकिन 9 नहीं कटना, 90 कट जाएगा। तो तीनों टोटल वर्क आ जाएगा 90, और ए की क्षमता निकालने के लिए 15 को 15 5 15 6 का 90 टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे, और बी की क्षमता निकालने के लिए 30 या 90 और 10 दाम 90। अब इनका टोटल क्षमता भी आ गई और टोटल वर्क भी आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सी की क्षमता निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 6 और 3 9 की। तो ए और बी की क्षमता 9 और प्लस में यहाँ सी की निकालना, और टोटल है आपका, टोटल कितनी है आपकी इसमें दी कितनी, इतनी 10, यहाँ हो गए 10, तो सी बराबर आएगी 9 माइनस 10, यानी सी की आ जाएगी क्षमता 1। तो टोटल वर्क 90 वर्क है, तो सी को करना है, सी की क्षमता कितनी 1, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 90 दिन में सी काम करेगा। तो ऐसे आपको एग्जाम में करना है, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 300 में बेचने पर 25% की हानि होती है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो दोस्तों एनटीपीसी 13 अगस्त की 23 सेकंड से अपने आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको विश्वास ना हो दोस्तों, अगर आपको फिर भी अभी विश्वास ना हो कि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन फेक है, नहीं दोस्तों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कोई भी फेक जानकारी या कोई भी फेक एनालिसिस नहीं करवाता। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप खुद स्वयं जाकर इस वीडियो के माध्यम से मैंने एनटीपीसी के मैथ्स के रियल क्वेश्चन की 3 वीडियो डाल दी हैं, तो उस वीडियो में आप देख लें। कमेंट में जिन भाई जो भी भाई पहले उन्होंने वीडियो देखी उसके बाद एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद फिर से वो वीडियो में आए, वीडियो में उन बच्चों ने सभी ने कमेंट किया कि हाँ भैया आपके वीडियो से टोटल जितने भी मैंने आपके क्वेश्चन करवाए थे उतने टोटल आपके सेम क्वेश्चन फंसे हैं, एग्जाम में पूरे क्वेश्चन सेम पैटर्न वही रहा है। तो दोस्तों आप खुद प्रूफ जाके देख सकते हैं, उन वीडियो में कमेंट देख सकते हैं, और वही कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दें डाल दिए हैं कि आप खुद देख लो। इस चैनल के माध्यम से कोई भी फेक जानकारी नहीं दी जाती। ठीक है, तो मैंने प्रूफ के माध्यम से आपको भरोसा दिलाने के लिए आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे भी डाल दी, आप खुद वीडियो के माध्यम से जाके कमेंट भी देख सकते हो कि बच्चों ने कमेंट किया है अपना कि हाँ भैया आपके क्वेश्चन सेम है, रियल है, और आपके क्वेश्चन में बहुत फायदा हुआ मुझे। टोटल 30 में से 25-26 क्वेश्चन सब राइट करके आए मैथ्स वाले सेक्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु को 300 में बेचने पर 25% की हानि होती, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो आपको सबसे बड़ा शानदार क्वेश्चन 13 अगस्त की सेकंड में आपको पूछा गया। 102 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप मैथ्स का रियल क्वेश्चन है, आपका सेकंड सेप्टेम्बर में आया हुआ है। तो 300 पन्ने बेचने पर आपको सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक है आपका, तो आपका 300 पन्ने आपने बेच दी तो 25% की हानि नहीं हुई, मतलब 100 रुपये की चीज़ कोई थी, आपने 25% की आपकी हानि हुई, तो बची कितनी की आपकी 75 की, क्योंकि बेची तो बेचने की वैल्यू 75 वैल्यू। तो आप क्वेश्चन पूछा है सर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचना चाहिए, तो 10% का लाभ यानी 100 से 10 अधिक बेचना चाहता, तो 100 से एक अधिक 10 अधिक मतलब 110 की बेचना चाहता, सीधे सीधे आप आंसर निकाल लो। तो आप खुद निकालो दोस्तों, तो 25 से काट लो, 25 से कम 25, 25 दिया 75, तो 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 25 से काटो अब, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 4 एकम 4, 4 तीरी 12, यानी आपका 4 इंटू 110। तो आपका राइट आंसर रहेगा 444 में आपको बेचना होगा, तो राइट आंसर आपको निकल आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, ये आपका 13 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में। इस वीडियो में आपको 13 अगस्त के ही करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी 14 अगस्त की, 14 अगस्त वाली सभी 14 अगस्त की 3 शिफ्ट का मैथ्स रियल क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी 18 अगस्त को जो भी आपका एग्जाम है, अभी 15, 16, 17 को एग्जाम नहीं होना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में अपने 3 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर उस धनराशि को अपनी 9 गुनी
होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यही क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा था कि एक क्वेश्चन आपके 2 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहा है, इसी क्वेश्चन में आपका सेम पैटर्न चेंज हो गया है। तो ये आपका क्वेश्चन एनटीपीसी 13 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वर्ष देख लेना है। एक साइड आपको वर्ष रख लेना है ट्रैकेज की, एक साइड आपको गुना रख लेना है। तो वर्ष कितने 5 वर्षों में कितनी हो जाती है 3 गुना हो जाती है। तो उसी ब्याज दर पर धनराशि को अपनी 9 गुनी, यानी इसमें 9 गुनी करना है। तो कितने वर्ष लगेंगे, तो यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पर पूछी है, तो कितने वर्ष लगेंगे। तो सीधा आप देख सकते हो कि 3 का यहाँ 3 का स्क्वायर हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ भी आपको गुना कर देना है, इसका स्क्वायर नहीं करना, गुना कर देना, 2 से गुना करना है, 5 दूनी 10। तो आपका टोटल आपको 10 वर्ष आपको लगेंगे। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है और ऐसे ही आपके दो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपको आसानी से मैंने आपको वीडियो में बता दिया। तो यही आपका पैटर्न चेंज हुआ है, 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं पूछे गए थे, अब लेकिन पूछे जा रहे हैं 13 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में। तो आपका 10 राइट आंसर होने वाला है, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 5 वस्तुएं खरीदता है और 2 मुफ्त पाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो ये क्वेश्चन ये आपका जो आपका पैटर्न हो चुका है चेंज, एक ये वाला 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो हर एक सेट में पूछे जाएंगे, जो कि अभी तक 7 और 8 अगस्त तक अभी नहीं पूछे गए थे। तो ये भी क्वेश्चन आपकी ट्रिक सबसे पहले बता देता हूँ। तो एक व्यक्ति 5 वस्तुएं खरीदता है और 2 मुफ्त पाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों आप खुद जानते हो कि कभी आप बाजार गए होंगे, कहीं भी गए होंगे मार्केट में, तो वहाँ कई बड़ी बड़ी दुकानों पर लिखा होगा कि एक व्यक्ति मतलब लिखा होगा कि 5 वस्तुएं लो और 2 मुफ्त पाओ। तो आपको थोड़ा पता तो चलना चाहिए कि मुझे कितना प्रतिशत लाभ या हानि क्या मिल रहा है मुझे। तो आपको करना क्या है, ये तो आपका एग्जाम में पूछा गया और आपके लाइफ टाइम में जो भी आपके प्रैक्टिकली भी आप इसको अपने जीवन में उतार सकते हो। तो आपको करना क्या है, तो 5 वस्तुएं आपको खरीदी मिली और 2 मुफ्त पाई, यानी आपको टोटल ओवरऑल आपको 7 वस्तुएं मिली। 7 वस्तुएं आपको मिली वो कितने पर 5 पर, तो इंटू 100 कर देना, आपका लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो काट देना 5 एकम 5, 5 से आप तो 20 बार काट देना, और तो 7 दूनी 14, तो आपका टोटल ओवरऑल 7 दूनी 14, ठीक है। तो 140% का आपको ओवरऑल आपका लाभ होने वाला है। ऐसे ही आपको राइट आंसर आप निकाल देना, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। बाकी आप मतलब नहीं सॉरी दोस्तों, तो आपको क्या करना है, टोटल ओवरऑल आपको कितनी 5 वस्तुएं और 2 वस्तुएं, आपको ओवरऑल 7 वस्तुएं मिली हैं आपको, ठीक है। तो ओवरऑल आपको 7 वस्तुएं मिली और 2 मुफ्त मिली। तो आपको ऐसा कर देना, तो 7 200 और 200 बराबर 7, तो आपका राइट आंसर इतना परसेंट निकल के आ जाएगा। तो परसेंट क्या कैसे निकालोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 7, 7 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और फिर 7 तेरी कस नहीं करेंगे, 7 दूनी 14 और 6, 7 8 56 और 4, 7 8 56 4, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 28.5 कुछ आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20,300 की राशि को 4 वर्षों के लिए 10% और 4 वर्षों की दर से निवेश किया गया है, और 4 वर्षों के बाद दोनों भागों पर ब्याज बराबर है, 10% दर पर निवेश की गई राशि क्या है। एनटीपीसी 13 अगस्त हर शिफ्ट में आपको पूछा गया, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाए। तो ये क्वेश्चन आपका है, ये भी आपका सेम पैटर्न हुआ, मतलब आपका जो पैटर्न चेंज हुआ, ये आपका क्वेश्चन अलग से पूछा गया, जो कि अभी 7 और 8 अगस्त की शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, लेकिन ये अब पैटर्न चेंज हो चुका है। तो 13 अगस्त की शिफ्ट में पूछ लिया गया, थर्ड शिफ्ट में, ठीक है दोस्तों। तो एक ये पूछा गया है और 2 पिछले अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया वो पूछा गया। 3 क्वेश्चन आपके सेम पैटर्न ऐसे चेंज हुए हैं, बाकी और सब आपका क्वेश्चन सेम ही है, पैटर्न सेम ही है। पैटर्न जो भी मैंने आपको 7 और 8 अगस्त में एग्जाम जो एनालिसिस किया है, करवाया था, रियल क्वेश्चन करवाए थे, वो भी आपके टोटल वैसे ही है, बस आपके 3 क्वेश्चन ऐसे पैटर्न में थोड़े चेंज हो गए। तो ये आपको दोस्तों करना है, ध्यान से पढ़ना है, और आपको टोटल ओवरऑल आपको इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो हर बच्चे को ज़रूरी है आपको कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, ठीक है। तो जवाब देना है, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं दोगे और स्किप कर दोगे तो दोस्तों, तो आप कई बच्चों से पीछे हो जाओगे, क्योंकि सभी बच्चे तो कर लेंगे, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया सभी से ही, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव हैं, जो भी मैंने आपको बताया 5 से 6 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं। जो बच्चा एक क्वेश्चन करके जा रहे हैं वो 100% पर फाइनल सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो और क्वेश्चन इजी क्वेश्चन तो सब लोग कर रहा है, जी क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है, इन्हीं में आपको कॉम्पिटिशन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन लगाओ और जो भी आपका आंसर आए कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताओ।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक साइकिल की कीमत में 35% की वृद्धि की जाती है और उस पर 10-15% की छूट दी जाती है, लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों? एनटीपीसी 13 अगस्त की फर्स्ट या सेकंड या थर्ड सेप्टेम्बर, मुझे पता नहीं, इस बच्चे ने सही से नहीं बताया, लेकिन 13 अगस्त में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेप्ट का नहीं पता कौन से सेप्ट में पूछा गया है, लेकिन बच्चे ने ये भी बताया कि 2 क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, सबसे शानदार मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक साइकिल की लागत कीमत में 35% की वृद्धि की जाती है और उस पर 15% छूट दी जाती है। यानी अगर कहीं कोई किसी परसेंटेज में वृद्धि हो या किसी में संख्या में आपकी छूट हो, तो आपको करना क्या है, सबसे ऐसे पहले एक में वृद्धि हो, एक में वृद्धि हो, एक में छूट हो, तो आपको करना क्या है, पहले आपको करना है 35 और 15 को आपको आपस में जोड़ देना है। तो 35% प्लस 15% में आपको आपस में जोड़ देना और एक बार माइनस में सीधा ऐसे करके इस एक बार उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, तो आपको करना क्या है, 35 और 15 कितने होते हैं आपके 50, 50% हो गया आपका। एक बार माइनस करना है यहाँ पे, इसको पहले मल्टीप्लाई करो। तो 3515 को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो 10 बार 350 और 35 को 5 बार करोगे, तो 35 को 5 बार करोगे तो 25 2 5 3 15, 5 3 15, 15 2 17, 175, 175 5 7 12 हाथ से ले 4 और 5, 525 आपका ऐसा हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या मैंने कहा क्या, ला रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट होना चाहिए और पॉइंट यहाँ लग जाता है। तो जो पॉइंट के बाद जो संख्या आपकी बची, इसमें यहाँ माइनस कर देना। तो 25 में से 5 माइनस करोगे आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 25 में से आप 5 माइनस करोगे कितना हो गया आपका 45। ठीक है दोस्तों, 25 में आप 5 7 5 12 हाथ से ले 4 और 5, हाँ 25 में से आप 50 में से 5 माइनस करोगे 45, 45 में से आप 0.25 भी माइनस करोगे, तो यानी आपका ओवरऑल 44.75 आपका परसेंट आपका राइट आंसर होने वाला है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना और आप आसानी से इसमें अपना टाइम बचा सकते हो, क्योंकि एनटीपीसी आरआरबी जो है आपका ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन देता है कि आप मिनटों में 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन उड़ा सकते हो और आप बाकी क्वेश्चन में समय दे सकते हो जो कैलकुलेटिव दे रहा है 5 से 6 क्वेश्चन। तो इनमें आपको समय बचाना है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आप खुद से करोगे तो 5 से 10 सेकंड में आप आसानी से कर पाओगे। तो आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी 12 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस सी को उस काम को करने में कितना समय लगेगा? तो एनटीपीसी 13 अगस्त की सेकंड में आपका पूछा गया है। तो मैंने कहा ना आपको 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के टाइम एंड वर्क से आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको अभी करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये। तो आपको करना क्या है, ये आप काम कर रहा है 20 दिन में, ए प्लस बी कर रहा है आपका 12 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी आपका काम कर रहा है 8 दिन में। इन तीनों का टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप एलसीएम लो। तो एलसीएम ने टोटल आप वैसे निकाल लोगे, लेकिन मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। तो 20 का कितना होगा 40, 40 कटेंगे नहीं कट पाएंगे, 80, 80 बाई 72 नहीं कटेंगे, और 120, 80 120 आपका राइट आंसर हो जाए, मतलब इसका टोटल वर्क हो जाएगा। अब इनकी क्षमता निकालने के लिए क्या करोगे, 0 0 काट देना, 6 बार काट देना, 6 दूनी 12 जाएगा, और 12 एक जाएगा आपका 10 बार, और 8 इस जाएगा 120 को अगर 8 से करोगे तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 एक 120, यानी इसका क्षमता हो जाएगी 15। इस तो अब ऐसे करोगे तो अब क्वेश्चन आपने क्षमता भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन बोला है ए प्लस सी को उस काम को करने में कितना समय लगेगा? तो 120 को 120 इस वर्ग को 120 वर्ग को ए प्लस सी को कितना टाइम लगेगा? तो ए और सी का अपन को क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो ए सी की क्षमता कैसे निकालोगे आप? तो ए और सी की क्षमता निकालना आपको। तो ए की क्षमता आपकी 6 है, वो तो मान के चलो 6 है। अब सी की निकालनी है आपको, सी की, ठीक है। तो सी की निकालनी है आपको क्षमता। तो जब यहाँ ए भी है तो ए की क्षमता 6 है, तो मतलब बी की क्षमता आपकी हो गई 4। ए की क्षमता 6 है, आप खुद मान के चलो। तो ए की क्षमता आपकी टोटल ओवरऑल 6 हो गई, सबकी निकाल लो। ए की क्षमता 6 हो गई, अब बी की क्षमता निकालो। तो बी की क्षमता आप कैसे निकालोगे? ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 10। जब ए की क्षमता 6 होगी तो बी की क्षमता आसानी से इसमें हो जाएगी। तो बी की क्षमता कितनी आएगी 4। अब अब ए की निकाल गई, अब सी की क्षमता निकालनी है आपको। तो सी की क्षमता कैसे निकालोगे? ए और बी की अपन इसमें अपन पुट कर देंगे वैल्यू। तो ए और बी की क्षमता कितनी है 6 और 4 10, और सी की कितनी है आपकी
ए और बी की क्षमता 10 है और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता टोटल 5 है। यानी ए और बी सी की अगर 15 में से क्षमता घटा दोगे तो 10 घटा दोगे, 15 में से 10 घटाओगे तो 5 सी की क्षमता निकल आएगी, तो सी की क्षमता आएगी 5। अब आप टोटल आंसर निकाल लो। मैंने अपना ए की भी निकाल दी, बी की भी निकाल दी और सी की भी आपको क्षमता निकाल के बता दी। अब 120 को अब ए और सी, ए की वैल्यू, ए की क्षमता कितनी है 6 और सी की वैल्यू कितनी है आपकी 5, 6 5 11, तो 120/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप खुद काट लेना और बाकी ऐसे भी हो सकता है। तो आप ऐसा आपका राइट आंसर होने वाला है। आपको ऐसे एग्जाम में करना है, आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 और 63 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। तो आपका एनटीपीसी 13 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपका पूछा गया। तो अब तृतीय मान आपको ज्ञात करना, तो आपको खुद पता है 20 को सीधे सीधे करना है। तो 63 गुणा जो आपकी 20 ये संख्या है, दूसरी संख्या, उसको स्क्वायर कर देना, जो पहली संख्या उसको डिवाइड कर देना। तो आप करोगे ओवरऑल, तो ओवरऑल करने के लिए 63 का आपको स्क्वायर निकालोगे तो कितना होगा आपका स्क्वायर 63 का। तो आप अगर नहीं निकालना तो यहाँ पर निकाल लो आपस में। तो 63 स्क्वायर निकालने के लिए सीधे सीधे करना, 3 3 का 9, 6 3 18, 6 3 18, 18 36, 3 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 3 39, 3969 को 9 से डिवाइड करोगे आप तो काटो, 9 एकम 9, 9 चौको 36, बचे 9 चौको 36, 9 एकम 900, यानी आपका तृतीय मान आ जाएगा 441। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने कितनी आसानी से 63 का मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे? स्क्वायर भी मुझे याद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 2 से 3 सेकंड में आपको निकाल दिया। ठीक है, तो कैसे आपको निकालना है, तो ये आपकी ट्रिक है स्क्वायर की। मैं किसी दिन आपको लाऊंगा तो ट्रिक बताएं, लेकिन हाल ही में जैसे मैंने किया, मैंने अभी बता देता हूँ कैसा किया जल्दी जल्दी। तो 63 का जैसे किया, तो ऐसी ट्रिक ये होती है आपकी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, किसी भी दो संख्या का आपको निकालना, तो आपको ऐसा करना है। तो एक बार पहले अपन लिख दो यहाँ पे, इधर लिख दो अपन 63 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 0 9 हटाओ, 0 होता है 9 लिख दो। फिर आपस में तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का, 3 का और 6 का। तो 2 एकम कर दो अपन, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 का 2 नहीं लिखना आपको, बस हाथ से लिखना है। तो 36 का 6 होता है, हाथ से 3 आएगी। ठीक है, तो हाथ से में आपको हाथ मिला। तो फिर आपको करना है, तीसरे चरण में आपको करना है 6 का स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर तो 36, 36 में 3 जोड़ दो 39। ऐसे ही मैंने आपको किया, तो आपका राइट आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी आपका स्मार्ट अप्रोच के साथ चलना है, ताकि आपका समय बचे और आपका आसानी से सिलेक्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो वस्तुएं समान क्रय पर खरीदी जाती हैं, एक को 8% हानि पर, दूसरी को 12% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या है? तो क्वेश्चन में बोला गया है दो वस्तुएं समान क्रय पर खरीदी। दोस्तों ये भी आपका पैटर्न चेंज हुआ है, मानी यानी 4 से 5 क्वेश्चन आपकी पैटर्न चेंज हुआ, जो कि आपका ये भी क्वेश्चन आपका पैटर्न चेंज के हिसाब से। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने पिछले आपको चेंज वाले क्वेश्चन बता दिए, और चौथा क्वेश्चन आपका ए है। ये भी आपको पैटर्न थोड़ा चेंज मिला है, ये आपको क्वेश्चन चेंज आया है। ठीक है दोस्तों, जो पिछले 7 और 8 अगस्त में ऐसा नहीं था, लेकिन अब 13 अगस्त की शिफ्ट में आपको क्वेश्चन चेंज हो गया है। तो आपको करना क्या है, दो, पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। दो वस्तुएं समान क्रय पर हैं, तो अगर इनका कॉस्ट सीपी इक्वल हो, दोस्तों तो आपका सीपी इक्वल हो, तो आपको करना क्या है दोस्तों, जो भी आपकी संख्या है इनका एवरेज निकाल लो। तो इसकी ट्रिक है, जो इसकी भी अपन ट्रैक निकाल ली। भली आरआरबी ने पैटर्न चेंज करके क्वेश्चन बना दिया, लेकिन अपन ने इसकी भी एक ट्रिक बता दी। तो सीपी जब भी दो वस्तुएं समान क्रय मूल्य पर खरीदी जाती हैं, यानी सीपी कभी भी समान हो, तो आपकी ट्रिक ये कहती है एवरेज निकाल लो, एवरेज परसेंट, यानी एवरेज परसेंट 12% का और 8%, 8% का, इन दोनों का एवरेज निकाल लो। तो दो संख्या है, दो संख्या एवरेज निकाल लो, तो कितना हो गया 8 4 प्लस माइनस 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 4, 4% आप डिवाइड बाय 2, 2 एकम 2, यानी आपका 2% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी अपन तक निकाल ली। भली आरआरबी ने नया पैटर्न के हिसाब से बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज किया, लेकिन अपन ने भी उसका ट्रिक निकाल ली। मान के चलो सीपीए कभी भी इक्वल हो, तो आपको ट्रिक ये है आपकी, इस जो भी आपको परसेंट दिया है इनका एवरेज निकाल दो, यानी 12%, 8%, प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया 12 में 8 का 4 हो गया, और डिवाइड बाय 2, 2 से 4 काटोगे 2% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बल्लेबाज का 23 पारियों में औसत 41 है, अगली 10 पारियों में उसका 15 से बढ़ जाता है, 33 पारियों के बाद समग्र औसत ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 13 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में आपको पूछा गया है, एवरेज का आसानी से अपन सॉल्व करते हैं। तो क्या किया, 25 पारियों का, तो 23 पारियों का औसत है आपका 41। ठीक है दोस्तों, प्लस
10 पारियों में उसका 15 से बढ़ जाता है, 10 पारियों में 15 से बढ़ जाता है। अब आपको यहाँ 15 नहीं लिखना, 15 बढ़ जाता है, यानी 41 से 15 बढ़ जाता है। तो 41 से आप 15 बढ़ाओगे दोस्तों तो 6 और 56, यानी उसका मल्टीप्लाई करो तो 56 बढ़ जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया कि 33 पारियों में कितना होता है, 33 से आपको डिवाइड कर देना, ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 41। तो 41 और 33 को अपन डिवाइड करेंगे तो 42, 41 दूनी 82, 820 और 41 तिया कितने होते, 41 तिया माइल 3 और 4 तिरी 12, 123, 3 और कितने हुए 3 4 9, 943, 943 प्लस इनकी 560 डिवाइड बाय 3 इजकल टू, अब 943 को अपन जोड़ेंगे 560, 3 9 4 9 4 10 से लेख और बाकी 15 आ जाएगा यहाँ से। तो अब आ गया आंसर आपका 1503 डिवाइड बाय 33। इसको सीधे सीधे अपन काटोगे तो जाएगा 4 4 45.4। इसका राइट आंसर होने वाला है 45.54। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। अगर 1503 को 33 से डिवाइड करोगे आप 45.54 आपका राइट आंसर होने वाला है। इसलिए ये आपको एग्जाम करना। मैंने क्या किया, क्वेश्चन पूछा 23 पारियों में, 23 पारियों में औसत 41 कर दिया, प्लस 10 पारियों का लिख दिया, 15 बढ़ जाता है, यानी 41 से 15 हो जाता है 56। और जो 33 पारियों को निकालना तो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ दिया, 33 डिवाइड कर दिया तो आपका 45.54 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23% और 27 की दो क्रमिक छूटों के अनुरूप समतुल छूट का प्रतिशत क्या है। तो आपको मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आपस में इन दोनों को जनसंख्या को जोड़ना है। तो 23% प्लस 27% आपको जोड़ना है। तो फिर उसके बाद माइनस करना है आपको क्या, 23% गुणा 27%। ठीक है दोस्तों, तो 23 आपस में जोड़ दो तो कितना हो गया आपका 320, 50% माइनस करना है। तो आप इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो 27 दूनी 54, 540 और 27 तिया कितने होते, 27 तिया 7 तिरी 21, 2 3 दूनी 6, 2 81 माने 1, 8 4 12 हाथ से लेकर 621, 621 आ गई। तो यानी आप इसको घटा देना। तो 50 में से 6 घटाओ कितना हो गया आपका 44, 44 में से आप 0.21 घटाओगे तो 43.79% आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे। और मैंने आपकी बहुत शानदार आपको ट्रिक भी बता दी। तो ये आपकी है ट्रिक, ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है। और इसकी पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दी है। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको ऑल गवर्नमेंट रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम पे मैं सब कुछ आपको देता हूँ, क्लास नोट्स, गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, सब कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इजकल टू 0 के मूल्य क्या है। तो एनटीपीसी 13 अगस्त में पूछा गया था। सेप्ट पता नहीं किस बच्चे ने बता भी नहीं हुआ कौन से सेप्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मतलब करेंगे, अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो 7x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 3 इजकल टू 0। तो 7x को कॉमन ले लेंगे तो 7x x प्लस माइनस 3x और इसको 3 को भी कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इजकल टू 0। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 3.7 राइट आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों ये वाला। तो एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2684 पाई सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 44 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 13 अगस्त यानी एनटीपीसी 13 अगस्त में आपको पूछा गया था। सेप्ट पता नहीं कौन सी है, लेकिन आपकी 13 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको करना क्या है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। अगर दोस्तों अगर आपने इसका राइट आंसर दे दिया दोस्तों, तो मान के चलो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चा ने इसका राइट आंसर दे दिया तो इन्हीं क्वेश्चनों में सभी बच्चों का कंपटीशन है। बाकी जो 20 से 22 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वो इजी हैं, हर बच्चा एवरेज कर देगा। लेकिन जो ये क्वेश्चन है ये बच्चा वही पढ़ेगा, ये कर पाएगा जो पढ़ के आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन इस बच्चों को बना पाता है, इस क्वेश्चन को बना पाता है और कमेंट बॉक्स में जवाब देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बाइक एक प्लेटफॉर्म पर 72 किलोमीटर गति से चलती है और उसे पार करने में
1.2 मिनट का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एनटीपीसी 13 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको क्वेश्चन करना कैसे है, ये आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है दोस्तों। तो आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके इससे भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका ये है। तो आपको करना क्या है, आपकी क्या निकालना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो इसकी दूरी निकालना है प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की दूरी निकालने के आपको क्या करना है, 72 क्या कहता है, दूरी निकालने के लिए क्या होता है का, स्पीड इंटू टाइम। तो दूरी निकाल के आ जाती है। तो आपको ये फॉर्मूला रखना है। तो इसकी डिस्टेंस ए है, तो स्पीड की 72 है, और टाइम इसका 1.2, ठीक है। तो आपको यहाँ करना, तो 72 ए आपका, तो आपको चाहिए सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो इसको 5/18 से आप डिवाइड करेंगे, और इनटू इसका टाइम कितना है 1.2, इसको भी आप 60 से डिवाइड करोगे तब आपका सेकंड में आ जाएगा, 60 मिनट में। तो अब काट लो, 18 एक मटर, 18 चौको 72, यानी 5 चौको 20, ठीक है। तो 20 ये हो गया आपका, गुणा 12 को 60 को 1.2 से डिवाइड करोगे आप दोस्तों, तो मान के चलिए आप 72 आ जाएगा। तो यानी आप सीधे सीधे इसको डिवाइड करोगे, 72 दूनी कितना होता है, 144, 144, 144 यानी 1440 आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में, और ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 प्लस 42 प्लस 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 समीकरण को हल किया गया। तो आपका ये है एनटीपीसी का 13 अगस्त में आपको पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपका थर्ड या सेकंड शिफ्ट में आपको पूछा गया था। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको खुद पता है डिवाइड करना, लेकिन डिवाइड कर लो कि पहले प्लस कर लो आप। तो पहले मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा कर लो। तो इसमें यहाँ मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। तो 4 और 4 दूनी 8, 84 प्लस 28, यानी 84 प्लस 28 करोगे आप। तो 84 प्लस 28, 8 4 बार यहाँ से ले, और 10 तो 112 आपका जो हो जाएगा। तो 112 माइनस 4 यहाँ डिवाइड हो, तो मल्टीप्लाई में आके नीचे आ जाएगी संख्या 3। तो सीधे सीधे करोगे आप, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप डायरेक्ट। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 -4/3। तो करोगे आप 336 में से 4 घटा दो, 332/3। तो डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और फिर उसके बाद पॉइंट लगा के जो भी कर दोगे तो राइट आंसर आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में करना, ताकि आपका टाइम बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी वस्तु पर 40% की छूट दी जाती है, तो वह 7200 में बिकती है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एनटीपीसी 13 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में आपको पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम में करना है, ताकि आपका टाइम बचे। तो मैं आपको बता दूँ किस प्रकार से आपको करना है। किसी वस्तु पर 40% की छूट दी जाती है, वह 7200 में बिकती है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यानी 7200 में बिकती है, 7200 में बिकती है, 40% छूट दी जाती है, यानी 60% की वैल्यू है। तो 60% की आप वैल्यू है, तो उसका अंकित मूल्य उसका एक्स की ज्ञात करना। तो कैसे करोगे, 0 से 0 काट देना, 6 से काटना, 12 से 72, यानी आपकी वैल्यू है जो 172 में, मतलब 120 में ये बिकेगी, यानी 720 में से 120 और जोड़ दोगे तो इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। इसमें जोड़ दो आप 7200 में 120 और जोड़ दो, 0 2 और 3 और 7, माने इसका अंकित मूल्य हो जाएगा, अंकित मूल्य 72, 7320 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी छूट दी जाएगी, तो 7300 में से आप 7300 में से मतलब 7200 में से आप 120 घटा दोगे, 0 0 और 8 हाँ से ले 0 0 70, 7080 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसकी जो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका √204 प्लस √416 प्लस 625 को हल करें। एनटीपीसी 13 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में आपको पूछा गया। 2 क्वेश्चन आपके ऐसे सिंप्लीफिकेशन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका करना क्या है, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन कैसे करना है। तो 625 किसका स्क्वायर होता है, तो आपको पता है 25 का स्क्वायर होता है। तो 25 इसमें जोड़ देना है, तो कितना हो गया आपका टोटल ओवरऑल 441 हो गया। तो आपको पता है 441 कितना किसका होता है, 21 का। तो 21 इसमें जोड़ देना है, तो 221 इसमें जोड़ देना है। तो 204 में से आप 21 जोड़ोगे तो 225 आपका अंडर रूट आ जाएगा। तो 225
अंडर रूट में है तो किसका स्क्वायर होता है, ये आपका स्क्वायर होता है 25 का। तो राइट आंसर आपका 25 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में करना 2 क्वेश्चन आपके पूछ जा रहे हैं तो आपका टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, दो संख्याएं 70 और 56 है, यदि उनका एलसीएम एचसीएम 14 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 13 अगस्त सेकंड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो आपकी संख्या कौन सी, मतलब दो संख्याएं आपकी हैं, दो संख्या कौन कौन सी आपकी, 70 गुणा 56 और एलसीएम कितना है आपका 14, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या करोगे आप, 14 14 25 70, तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा 56 इंटू 5, तो एलसीएम आ जाएगा, सीधे गुणा करो 5 का 30, 3 और 5 25 28, यानी आपका 280 आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप चीज़ें समझ आएंगे और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको इस प्रकार का मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको एनटीपीसी के मिलते रहें। और इसकी पीडीएफ और नोट्स आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है टेलीग्राम की लिंक। तो आप उस पर क्लिक करके जाके सीधे टेलीग्राम में पहुंच जाओगे, उसमें ज्वाइन कर लेना और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।